हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो चलिए आज हम देखेंगे कि काली माता आपको क्या ब्लेसिंग दे रही है, क्या गाइडेंस है काली माता का आपके लिए। तो वो देखने वाले हैं। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचोगे आपका कोई ना कोई संदेश इस रीडिंग में ज़रूर होगा। तो चलिए देखते हैं काली माता के संदेश क्या हैं आपके लिए। तो देखते हैं क्या है। ओके। सबसे पहला जो कार्ड आपके लिए आ रहा है, तो काली माता आपसे ये कह रही हैं कि आप जो इस वक्त सोच रहे हो वो सब कुछ एनर्जी है। मतलब मैनिफेस्ट कर रहे हो उस चीज़ को, बहुत अच्छी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी के अंदर आप हो, तो वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएंगी। इसलिए सोच समझ कर मैनिफेस्ट करें, कुछ भी नकारात्मक ना हो आप, वरना वही सारी चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएंगी। एंड सेकंड कार्ड आपके लिए आया है कि काली माता आपसे कह रही हैं आपकी लाइफ की कोई भी समस्या है जिसमें आप बहुत टाइम से स्टक हो, आप कोई भी ऐसा समस्या हो सकती है, कैरियर वाइज, हेल्थ वाइज या कोई लव लाइफ वाइज हो, तो उसे उनके चरणों में समर्पित करें, सरेंडर कर दे उस सिचुएशन को और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। क्योंकि आप स्टक हो गए और इस वजह से आपने अपनी एनर्जी को वहाँ पर रोक लिया है। तो आपको थोड़ा सरेंडर करने की ज़रूरत है। साथ ही आपसे ये भी कह रही हैं कि एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। तो आपकी जो सिचुएशन अभी है उसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट, थोड़ा सा सामंजस्य के साथ स्थिति को बनाए रखने के लिए आपको ज़रूरत है। अभी के लिए आपकी सिचुएशन आपके फेवर में नहीं है, इसलिए आपको आपके रिलेशनशिप के अंदर भी थोड़ा सा एडजस्ट करने की ज़रूरत है। साथ ही अपनी लाइफ के अंदर भी अगर आप ऐसा एडजस्टमेंट कर लेते हो तो साथ ही उसके बाद आए न्यू बिगनिंग। तो आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होने वाली है। ये न्यू बिगनिंग किसी के लिए कैरियर वाइज हो सकती है, किसी के लिए शादी हो सकती है, किसी को कोई न्यू पार्टनर मिल सकता है, या वही पार्टनर आपकी लाइफ में रिटर्न हो सकते हैं। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सिचुएशन है, तो उस हिसाब से लीजिएगा कि अगर थोड़ा सा आप इस वक्त एडजस्ट कर लेते हो चीज़ों को तो आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग आ रही है। साथ ही साथ आपने अगर अपनी सिचुएशन को सरेंडर कर देते हो, अपनी समस्याओं को भगवान को सरेंडर कर देते हो, कोई एक ऐसी इच्छा जिसके आप पीछे बहुत दिनों से पड़े हो और वो पूरी नहीं हो रही है, उस चीज़ को भी अगर आप भगवान को सरेंडर कर देते हो, काली माता को सरेंडर कर देते हो, तो आपका द आंसर यू नीड कमिंग। तो आपको उन सारे सवालों का आप क्यों रुके हुए थे, क्यों आपको सक्सेस नहीं मिल रही थी, क्या रीज़न था, आपने क्या कमी की है, या फिर कोई और भी प्रॉब्लम है, तो उन सब का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो ये उसके लिए ज़रूरी है कि आपको सरेंडर की एनर्जी मानने की ज़रूरत है। साथ ही आपसे ये भी कह रही हैं माँ कि आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही, चाहे आपको लग रहा है कि अभी वो आपके लिए फेवर में नहीं है, नकारात्मक है, लेकिन उस सिचुएशन को आपको अपनाकर उससे प्यार करने की ज़रूरत है। क्योंकि उस सिचुएशन को जब आप अपनाओगे, क्योंकि वही एक सिचुएशन है जिसने आपकी लाइफ में चेंज लाया, वरना आप एक कंफर्ट जोन के अंदर आपकी ज़िंदगी चल रही थी। तो उस सिचुएशन को अपनाएं। अगर आप नो कॉन्टेक्ट में सेपरेशन हो अपने पार्टनर के साथ, तब भी उस सिचुएशन को अपनाएं, क्योंकि उस पार्टनर के साथ रहते हुए आप अपनी ज़िंदगी पर, अपनी फैमिली, अपने घर वालों या फिर आपके फ्रेंड्स पर, अपनी खुद की लाइफ पर आप ध्यान नहीं दे रहे थे, इसीलिए आपको अलग किया गया है। तो अब आप उन पर ध्यान, खुद पर अपना फोकस करके अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हो। जैसे ही आपकी एनर्जी अच्छी होगी, वो पार्टनर आपके रिटर्न हो जाएंगे। साथ ही साथ अगर आपकी कोई जॉब आपके हाथ से गई, कोई अपॉर्चुनिटी आपसे मिस हुई है, तो वो उसमें भी आपको और ज़्यादा एफर्ट्स की ज़रूरत है, थोड़ी क्लियरिटी की ज़रूरत है आपके माइंड को। इसीलिए आपकी लाइफ में ये सारी प्रॉब्लम माँ ने आपकी लाइफ में लाई हैं। साथ ही आपसे ये भी कहा जा रहा है कि बहुत जल्द आपको आपकी लाइफ में ये सारी सिचुएशन क्यों आई थी, उसका जो आउटकम है वो आपको पता लगने वाला है। और कुछ लोगों के लिए तो ये भी है कि कोई नया पार्टनर या किसी आपकी शादी फिक्स होने वाली है। अगर अगले 4 मंथ में, किसी के लिए 4 डेज या 4 वीक के अंदर आपकी किसी ना किसी नए पार्टनर की आपकी लाइफ में एंट्री होने वाली है, और उसके साथ आपकी रोमांटिक साइकिल स्टार्ट होने वाली है। तो ये भी आ रहा है। साथ ही अब हम देख लेते हैं कि और क्या ब्लेसिंग है काली माता की तरफ से आपके लिए। ओके। तो माँ आपसे कह रही हैं कि आपकी लाइफ में बहुत जल्द पीस आने वाली है, शांति आने वाली है। साथ ही साथ आपसे ये भी कह रही है कि आपकी जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, आध्यात्मिक की तरफ आपका और ज़्यादा झुकाव बढ़ेगा, और आपकी जो प्रार्थनाएं आपने की है वो अब सुन ली गई हैं। वो इस विश फुलफिलमेंट आपकी लाइफ में होने वाला है। वो इच्छाएं, मनोकामना आपकी पूर्ण होने वाली है, और उन मनोकामनाओं की पूर्ण होते ही आपकी लाइफ में ये न्यू बिगनिंग भी आप अट्रैक्ट कर रहे हो। बहुत जल्द आपकी लाइफ के अंदर कैरियर वाइज न्यू बिगनिंग होने वाली है। साथ ही आपसे भी कहा जा रहा है कि जब भी आपकी लाइफ में नई बिगनिंग हो, न्यू बिगनिंग हो, नए इंसान आए या नई तरीके से आप अपनी ज़िंदगी को स्टार्ट करो, तब आपको ये ध्यान रखना है कि आपने जो भी सहा है या जो भी सीखा है, इससे उसका जो सीख है उसको ज़रूर याद रखें। उसकी नेगेटिव ऊर्जा को जाने दें उस समय की को, लेकिन उसकी सीख, आपने क्या सीखा उस चीज़ से, उसको ज़रूर याद रखें। क्योंकि वो आने वाले वक्त में आपकी लाइफ में जो भी समस्याएं आएंगी, जो भी चैलेंजेस का आप सामना करोगे, उनमें आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। साथ ही साथ आपसे ये भी कह रही हैं
कि माँ आपको प्रोटेक्शन दे रही हैं, आपके अनचाहे जो छुपे हुए शत्रु हैं उनसे भी, और नेचुरल डिजास्टर से भी, आपकी तब बीमारी है कोई उससे भी आपको सुरक्षा प्रदान की जा रही है ताकि वो जल्द से ठीक हो सके और आप एक हेल्दी लाइफ जी सको। तो उन सारी प्रोटेक्शन आपको दिया जा रहा है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे कुछ भी रिजनेट होती है तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, कमेंट में नेगेटिव जरूर शो करें, अपने अपने घर वालों का ध्यान रखें। थैंक यू।